अस्सलामुअलैकुम। हम लगातार वर्ल्ड में बने हुए हैं और यहाँ पर जितना भी जो रिलीफ का मटेरियल आया है, अब एक बड़ा चैलेंज है कि इसको किस तरह से सिक्योर किया जाए। हमारे साथ अबाबिल के जो डोडा के हेड हैं बाबर और नेहरू, और हमारे साथ बुरहान है जो किश्तवाड़ से हैं। ये किश्तवाड़ यूनिट अबाबिल का देखता है। बुरहान, इतना रिलीफ मटेरियल आया है कि अब एक चैलेंज बन गया है, तो क्या चल रहा है? आप इसको जो है वो स्टोरेज का जो है वो प्रोसेस चल रहा है और जगह कम पड़ रही है, तो किस तरह से मैनेजमेंट दिख रही है और कब तक ये सारा जो है वो सिस्टम सेट हो जाएगा? परसों से जब से हमारे वॉलंटियर यहाँ पे आना शुरू हुए, असल में मसला यहाँ पे ये हो रहा था कि लोग यहाँ पर अपने जो है रिलीफ मटेरियल ला के डाल के डंप करके निकल रहे थे, उसको प्रॉपरली पाइल अप नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो चुका है। हम कंबल अलग कर रहे हैं, रजाइयाँ अलग कर रहे हैं। जैसे इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, टीन और प्लाई अलग अलग करके रखा हुआ है। जी जी। बिस्तर जो है, कपड़े और बाकी सब कुछ जो बुनियादी चीजें थी वो उस बस्ती तक पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा राशन वगैरह भी उस बस्ती तक पहुंचाया जा रहा है। बिस्तर का उन्होंने अब खुद कहा, बिस्तर की मजीद अब हमें कोई जरूरत नहीं है। बाइत्तफाक राय यहाँ पे ये फैसला हुआ कि सुखनाई भी एक मरतबा जल चुका था, खाकसर हो चुका था, मरगी है वो भी जलकर खाकसर हो चुका था, चौधरमन है, और इसी तरह बहुत सारे गरीब इस बस्ती में हैं। जी जी। उन घरों तक अब ये बिस्तर जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है, उन घरों तक ये बाइत्तफाक राय सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। उसमें मूलवाड़वन के भी लोग हैं, वहाँ के जिम्मेदार भी हैं, उनके साथ भी सुबह एक मशवरा हुआ था। डिसाइड ये हुआ कि ये सारा बिस्तर जो है अब यहाँ पड़ा नहीं रहने दिया जाएगा, उसको जाया नहीं होने दिया जाएगा। ये आज ही के दिन में इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ मकाम तक पहुँचा दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो टीन लोगों ने भेजा है, प्लाईवुड भेजा है, ये बुखारिया है, राशन है, ये इंशाल्लाह ताला मूलवाड़वन की मस्जिद जो है उसके दूसरे छत में काफी बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे स्टॉक अप किया जाएगा इंशाल्लाह। तो वो जो राशन है वो भी बियॉन्ड आया है। जी जी। तो जाहिर सी तौर से बात है, जो लोगों को दिया गया है वो बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने से साल तक वो काफी है। जी जी। तो जो आप जमा करेंगे मूलवाड़वन का राशन, क्या वो राशन भी बाकी इलाकों में गरीबों में? जी देखिए, मूलवाड़वन के लोगों को जितना जरूरत होगा जी जी वो मस्जिद में स्टॉक अप किया जाएगा। उसके अलावा जो बचेगा वो जरूरतमंद अफराद तक, जरूरतमंद घरों तक इसी इलाके में इंशाल्लाह ताला पहुंचाया जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज है और मटेरियल आ रहा है कि आपने यहाँ पर एनालिसिस की है और कल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करके जो है कपड़े और बिस्तरा जो है वो ब्लॉक करना पड़ा वहाँ पर, वो गाड़ियाँ। तो अभी भी जो है वो हम देख रहे हैं कि ट्रकों में सामान जो है वो लदा हुआ है। तो आप यहाँ पर पिछले 3 दिनों से हैं, हम भी यहाँ पर 4 दिनों से हैं, तो क्या लगा है कि कमी अब क्या है? देखिए, इसमें हम लोगों को अपील ये कर रहे हैं, सामान भेजने वालों को, कि आप कंबल, बाकी बिस्तर का सामान, कपड़े वगैरह यहाँ न भेजें, भेजने का फायदा ही नहीं। और ये 4 दिन से हम गुजारिश कर रहे हैं लोगों से, वीडियो सर्कुलेट किए, मैसेजेस सर्कुलेट किए हैं। इंटरनेट अगर किसी के पास जमा होगा भी सामान बिस्तर वगैरह, उनसे गुजारिश ये की जाती है अपने अतराफ में दूर दराज इलाकों में देखें जो जरूरतमंद लोग हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, उनमें वो बिस्तर और कपड़े तकसीम करें, यहाँ मजीद ना भेजें। यहाँ के लिए ईंटें भेज सकते हैं, यहाँ के लिए सिंटेक्स वाली टैंकियां जो है 200-200 लीटर वाली भेज सकते हैं, क्योंकि राशन जो इन्होंने स्टोर करना होता है सर्दियों के लिए वो टंकियों में ही स्टोर हो पाता है। उसके अलावा वाटर टैंक्स की भी जरूरत है, 200-200, 300-300 लीटर वाली जो है सिंटेक्स की टंकियां भेजें, ईंटें भेजें, टीन मजीद भेजें, जो यहाँ पे लॉन्ग रन में कंस्ट्रक्शन के काम आएगा। अबाबिल ने मास स्केल डोनेशन की है, माशाल्लाह तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ जो है वो जमा हुआ है। हमारे पास लिस्ट आई है 95 लोगों की, जिनमें 5 दुकानें भी हैं कि 7 दुकानें हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये रिलीफ जो पैसे वाला है ये कब तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? और हमें ये भी जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ लोग उसमें रह गए हैं, जबकि ऑफिशियली जो है 95 है, अनऑफिशियली 104 आ रहा है। जी जी। तो ये जो पैसा जमा हुआ है वो कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए, परसों शाम तक जो हमारे पास डोनेशंस आई थी ऑनलाइन और कैश, वो 1.32 करोड़ के करीब थी। और अभी उम्मीद है कि जब से हम यहाँ आए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, पता नहीं लगता, वो सेल अप हुआ होगा लाजिमन इंशाल्लाह ताला। वो सुबह भी बस्ती वालों के साथ हम गए, वहाँ पे मशवरा हुआ, और उसकी भी जो कैश की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेज वाइज होगी अफेक्टेड फैमिलीज में। जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे, उन स्ट्रक्चर्स को देखा जाएगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है। किसी का 3 छत जला, किसी का 1 ही जला, वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये नहीं कि एक ही स्केल सबका लगेगा। और दूसरी बात यह है कि उनमें जो माली ताउन उनके साथ होगा वो फेज वाइज होगा। जैसे प्लंथ के लिए पैसे पहले उनको अमाउंट दिया जाएगा, प्लंथ तक लग जाएगा, फिर उसके बाद दीवारें लगनी है, विंडोज वगैरह है, और उसमें उन्होंने सुबह गुजारिश ये की है कि ईंटें वगैरह आप हमें वहीं से फराहम कर दीजिए। ये नहीं होगा कि ईंटों के लिए आप हमें पैसे देंगे तो ईंटें हम खुद मंगवाएं। उन्होंने कहा पैसा जो है हमें यहाँ लेबर के लिए लगना है। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीद के उसी पैसे से हम तक भेजा जाए। ईंटें अभी भेज सकते हैं, सरिया भी भेज सकते हैं, टीन अभी भेज सकते हैं, और उसके बाद रास्ता जब भी बंद होगा तब तक जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल पॉसिबल हो पाएगा वो यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। और फिर रास्ता बंद होने के बाद ही जब खुलेगा रास्ता, कंस्ट्रक्शन तब यहाँ शुरू हो पाएगी।
अभी जो इंस्टेंट फेज है वहाँ वो डेब्रिस को वहाँ से हटाने का है। उसके लिए भी जो माली ताउन उनको दरकार होगा, सुबह मशवरा हुआ है उनके साथ टाइम टू टाइम, और इंशाल्लाह ताला हमारा आप सब लोगों से ये वादा है, जब तक वो बस्ती मुकम्मल एक मॉडल के तौर पर, नमूने के तौर पर फिर से उभर कर सामने नहीं आती, हम तब तक मुकम्मल उसकी निगरानी करेंगे और इंशाल्लाह ताउन भी करेंगे उसका। आपने मैं सुन रहा था आपका वीडियो, जब आप सामान पैक कर रहे थे आपने कुछ आर्किटेक्ट भी लाए हैं। जी जी। तो उनकी सलाह किस हद तक अभी तक ली जा चुकी है या वो विजिट कर चुके हैं? देखिए, आर्किटेक्ट्स की टीम जो है वो यहाँ पे आएगी नेक्स्ट फेज में। उन्होंने हमें कहा आप पूरी प्रॉपर वहाँ मैपिंग करके लाइए, फोटोग्राफ्स और वीडियो वहाँ से उठा के लाइए। उसमें कुछ बेंगलोर से भी हैं, कुछ श्रीनगर से हैं। उनकी टीम आएगी, उनका इरादा ये है कि हम हफ्ता भर यहाँ पे स्टे करें, और स्टे करने के बाद वो कह रहे हैं कि हम पूरा इस बस्ती को प्रॉपर डिजाइन करेंगे, गली कहाँ से रहेगी, नाली कहाँ से रहेगी, और फिर मकानों में एयर गैप और फायर गैप कितना रहना चाहिए, और मकान का भी प्रॉपर डिजाइन देंगे। और वो बात सुबह जब हमने वहाँ बस्ती वालों से भी डिस्कस की, वो उस बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गए कि हमें मकान का नक्शा भी वहीं से बनाकर मिलेगा। हाँ, उसमें यह है कि फिर 2-4 फुट कामियां ज्यादा वो अपने एतबार से करेंगे। तो अभी आपने बताया 1,32,00,000 जमा हुआ है। जी जी। मजीद कितनी डोनेशन की ज़रूरत होगी? क्योंकि हम लोगों से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका अबाबील का अकाउंट है या हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी का अकाउंट है, जो हमारी NGOs यहाँ पर लगी हुई डालें, तो कितना अमाउंट अभी ज़रूरत लगेगा आपके हिसाब से? देखिए, जो लोग और डोनेट कर, हमारा अपना एनालिसिस है, हमारे पास जो जमा हुआ है उसके अलावा बहुत सारी NGOs हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, अनंतनाग से और श्रीनगर से खास करके, जिनके पास कैश डोनेशंस आई, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी अपना जो डोनेशंस है यूटिलाइज करेंगे वाया अबाबील। मतलब हम यहाँ से उनको डिमांड रखेंगे ईंटों की या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, वो पैसे नहीं भेजेंगे, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजेंगे। और इस बस्ती की तामीर नौ में हमने अपना जो है अंदाजा लगाया है कि इस बस्ती की तामीर नौ में हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कम से कम 5 करोड़ का जाना चाहिए कैश और काइंड। जी बिल्कुल, वही मैं जानना चाहता हूँ। अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा जाएगा, हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो जो है वो ये पैसा जो है वो लगातार जो है वो डालते रहे। बुरहान, थोड़ा सा अपने अकाउंट नंबर्स के बारे में बता दो। जी, हमारा किश्तवाड़ का अकाउंट नंबर जो जिसमें भी ये क्राउड फंडिंग जो हमने जमा की है 057001001 गाड़ी ना तेज चलाओ, 5 times 0107। बुलेट ट्रेन ना चलाओ, आहिस्ता आहिस्ता बोलो। 057001001 5 times 0107। तो IFSC JAKAO KSTWAR। दोबारा से तो JAKAO KSTWAR। जी। अब आप डोडा वाला नंबर बता दो। डोडा यूनिट का जो अकाउंट नंबर है वो है 0058040100138369, और इसमें अबाबील ही नाम आएगा, और इसका जो IFSC कोड है वो है JAKA0DECODE। बाबर, हमें कुछ फॉरेन से भी जो है वो लोग मैसेजेस डाल रहे हैं, जो हमारे किश्तवाड़ के हैं, डोडा के हैं, वो भी भेजना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, फॉरेन से हम डोनेशंस कोई नहीं लेते, उसमें बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बाहर से डोनेशंस लेने में, उसमें फिर एलिगेशंस बहुत से किस्म के लग जाते हैं। इसलिए जब हमने ट्रस्ट अपना 2015 में रजिस्टर करवाया था, हमने तभी एक पॉलिसी बनाई थी और अकाउंट में अपने बाहर लगवा दिया था कि हमारे अकाउंट में फॉरेन डोनेशन कोई भी नहीं आनी चाहिए। ना, अगर वो भेजना चाहे तो कैसे भेजे? नहीं, हम फॉरेन डोनेशन कोई रिसीव करते नहीं, अगर वो अपने फैमिलीज को दे सकते हैं, उनकी फैमिलीज वाले डोनेट कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन से हम कोई भी डोनेशन नहीं यानी कि एक तरीका है। जी जी बिल्कुल, कि वो जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं, हम उनके फैमिली मेंबर्स डोनेट कर सकते मतलब हैं, उनके फैमिली मेंबर डायरेक्ट आप नहीं ले। डायरेक्ट हम फॉरेन डोनेशंस नहीं लेते। जी, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा लोगों को, क्योंकि इस पे लोग काफ़ी सवालात पूछ रहे थे। अब बाबर ने जो है वो ये क्लियर कर दिया है कि डायरेक्ट ये फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं लेते हैं। अगर कोई जिस तरह से किश्तवाड़ का है या डोडा का है या राजौरी का है या पुंछ के है या कश्मीर से जो हमें मैसेजेस लिख रहे हैं, अगर वो फॉरेन में है, वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके अकाउंट में, अपने भाई के, अपने बहन के, अपने चाचा के, अपने फादर के अकाउंट में वहाँ से ट्रांसफ़र करे, और फिर उनका फादर जो अपना जो जम्मू कश्मीर का अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, जी किसी चाहे वो SBI का हो, HDFC का हो, JK बैंक का हो, उससे सबसे आता है जी जी सबसे आता है पैसा। तो वो फिर वहाँ से जो है वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, डायरेक्ट इनके अकाउंट में। अगर आप चाहे भी तो तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं आएंगे, मतलब फॉरेन डोनेशन हमारे अकाउंट में नहीं है। जैसे वो उस अकाउंट को वहाँ डालेंगे तो वो हमने बाहर कर रखा है कि फॉरेन डोनेशन हमारे अकाउंट में कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगी, मतलब वो बैंक सीधे ब्लॉक करेगा। हाँ, बैंक ब्लॉक कर देगा। ये क्लियर है कि आप जो है अब एक आसान सा तरीका जो है वो सामने आया है, जो बाबर ने बताया कि इस प्रॉब्लम का क्या हल है। जो फॉरेन में लोग हैं वो अपने रिलेटिव के यहाँ पर जो है वो पैसा उनके अकाउंट में डिपॉजिट करे, और फिर वहाँ से जो है वो इनके अकाउंट में जो है डिपॉजिट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो हमें 5 करोड़ का टारगेट है, जिस तरह से हमने पहले किश्तवाड़ और
डोडा में 50 लाख टारगेट सेट किया, फिर 1 करोड़ किया, अब वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो कैश इन काइंड जो है वो हो चुका है। और अब हम जब 5 करोड़ का टारगेट हमारे को अचीव होगा फिर हम और कोशिश करेंगे कि उसको रिवाइज करके जो है वो आइंदा। मैं ये भी बता दूं कि ये इलाका बहुत गरीब है, जितनी यहाँ पर डोनेशन आएगी, जो मुलवड़वन का इलाका है जब वो रिहेबिलिटेट होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह के इलाके, कुछ इस तरह के गरीब है, विडोज़ है, डेस्टिट्यूट्स है, जो बच्चे हैं यतीम है, कुछ इतने पेशेंट है कि फादर जो है वो बेकार पड़ा बैठा है बीमारी की वजह से और पूरी फैमिली सफ़र करे। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में हम तमाम NGOs की एक जॉइंट मीटिंग करवाकर यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन हो या उनके बच्चों की पढ़ाई हो उसके बारे में जो है वो सोच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।